हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप निषाद और आप देख रहे हैं टेक अकाउंटेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आप कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो जो अकाउंटिंग वर्क होता है उसके जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम किस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं और किस तरीके से रखना सही है, किस तरीके से रखने से रिस्क है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आपका जो माइंड है वो ग्रो हो सके, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप करियर बना चुके हैं या बनाने की सोच रहे हैं अकाउंटिंग में, तो उसका जो वर्क मैनेजमेंट होता है ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से करेंगे तो आप फ्यूचर में एक अच्छा रिकॉर्ड रख पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप जो भी डेली वर्क करते हैं, जैसे कि आपके डेली वर्क क्या रहते हैं अकाउंटेंट की, सेल्स, परचेस, पेटी कैश, जो कैश की एंट्रीज होती है, जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो भी डेली एक्टिविटीज होती है जिसको हमें नोट करना रहता है, जैसे कि न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉय का लेके एम्प्लॉयमेंट या कोई भी चीजें होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप या सेल्स, परचेस या ट्रांजेक्शन्स, किसी भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको करना क्या है, आप एक ऑफलाइन डाटा बना लीजिए। जैसे आप एक के पास एक रजिस्टर होगा, आप उसके थ्रू एंट्री करते रहिए। दूसरा, आपके पास एक एक्सेल होना चाहिए, एक्सेल में भी आपकी चीजें वो होनी चाहिए, जो चीजें आपके रजिस्टर में है वो चीजें एक्सेल में होनी चाहिए और सेम चीजें ही आपके टैली में होना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके टैली में कुछ प्रॉब्लम आता है या आपके सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आता है या कुछ फाइल इनकरप्ट हो जाती है, तो आपके पास बैकअप के लिए 2 और डाटा सेफ रहते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपका जो मैनुअल रजिस्टर होगा उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास टैली इनकरप्ट हो गया, टैली का कुछ प्रॉब्लम हो गया, टैली का डाटा डिलीट हो गया, तो आप एक्सेल के डाटा से आप रिकवर करके आप एक्सेल के अकॉर्डिंग फिर से टैली का डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं अकाउंटिंग में तो उसे 3 जगह पे रखना जरूरी है। 3 जगह पे रखने के बाद आप उसका मंथली बैकअप ले, मंथली बैकअप कंपलसरी ले, मंथली नहीं ले पा रहे हैं तो क्वार्टरली ले और क्वार्टरली नहीं तो 6 मंथ के बाद एक बार जरूर बैकअप ले आपके सेफ एंड साइड के लिए। तो ऐसे आप, अगर आप कोई भी अकाउंटिंग जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या किस तरीके से आप वर्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं और आप इस तरीके से वर्क मैनेजमेंट करिए और आप अच्छे से रिकॉर्ड मैनेजमेंट करिए, आप अच्छे से रिकॉर्ड रखें, आपको इन फ्यूचर में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं खुद इस तरीके से करता हूं, मैं टैली, एक्सेल और मैनुअल को तीनों को फॉलो करता हूं, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अगर आपके पास डाटा रिकॉर्ड है तो आप वहां से रिकवर कर पाएंगे, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।